बाकी ऑन कर दीजिए इधर वाला, बाकी ऑन कीजिए। हाँ और भी कीजिए, और भी कीजिए, एक दो, ऊपर वाला ही, उसके मिडिल में जो है। हाँ और एक बगल में उसके, बस फ्रेश आ रहा है, देखिए तो एक बार कैमरा में सही आ रहा है ना। चलिए तो हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन 1 डिस्ट्रीब्यूशन 1 में हम लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ किए थे ना, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ना था हम लोग को, और इम्पोर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में 4 इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। वैसे होते हैं बहुत सारे इन द सेंस कि 5, 6, 7, 8 ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 4-5 के आसपास। जैसे सबसे पहला होगा हम लोगों का, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 में सबसे पहले हम लोग बात किए थे रैंडम वेरिएबल की। ये जो रैंडम वेरिएबल है वो मैप करता है कहाँ से कहाँ तक, सैंपल स्पेस से रियल नंबर तक, है ना। और हमने देखा था कि ये रियल नंबर सैंपल स्पेस से रियल नंबर मैप करता है। ये एक वेल डिफाइंड मैपिंग है, वेल डिफाइंड मैपिंग है। ये हमारा क्या है, डोमेन, और ये हमारा क्या है, रेंज, ठीक है ना। इतना तो जानते हैं हम लोग। तो सैंपल स्पेस से रियल लाइन पे मैप करने का मतलब क्या हुआ कि -∞ से ये हमारा +∞ है। तो सैंपल स्पेस का सारा पॉइंट अगर हम उठा लें, सपोज करते हैं कि ये W1, W2, W3 डैश 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 W है, तो ये हमारा अगर मैप कर रहा हो इधर, और कुछ इधर ले लेते हैं, कुछ पॉइंट हम इधर ले लेते हैं, तो ये क्या है कि जो भी सैंपल स्पेस का पॉइंट है उसका एलिमेंट वो मैप कहाँ कर रहा हो, रियल लाइन पे मैप कर रहा हो। ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग हम लोग खुद डिफाइन करेंगे। जैसे नंबर ऑफ हेड्स वाला टर्म में हम लोग देखे थे, यहीं से एक टर्म निकल के आया था हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉइंट की अगर बात करें, एक पॉइंट की, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम पॉइंट। अगर पूरे को एक सेट में ले लें तो वो स्पेक्ट्रम बोलेंगे उसको। और यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ -∞ लेस X लेस और इक्वल टू स्मॉल x, है ना। ये x को जैसे जैसे सेट कर पाएंगे हम, ये एक इवेंट है हमारा, प्रोबेबिलिटी किसका, इस इवेंट का। ये इवेंट क्या है, तो -∞ से लेके x तक, x को यहाँ सेट कर दे, 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 यानी कि -∞ से इस सैंपल स्पेस का जो भी पॉइंट मैप कर रहा हो, कहाँ पे, इस x से लेस देन पे, वो सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग। अब जैसे जैसे x को हम चेंज करते हैं वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी चेंज होता है, और जैसे जैसे ये प्रोबेबिलिटी चेंज होता है तो फंक्शन की तरह से इसको ट्रीट करते हैं कि x को चेंज जैसे जैसे कर रहे हैं फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है। x को 1, 2, 3, 4 जैसे x को चेंज करेंगे वैसे ये वैल्यू चेंज होता जाएगा, इसको फंक्शन में लेते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला कि इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी है, तो 0 और 1 के बीच में होगा ही। दूसरी नंबर बात कि f(∞) का मान क्या होता है, 1 होता है। f(-∞) का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। फिर हमने देखा कि ये जो f(x) है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जस्ट डिनोट कर लेते हैं। दूसरी नंबर बात हम बात किए थे कि ये एक राइट कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है ये राइट कंटिन्यूअस है। राइट कंटिन्यूअस का मतलब कि f(a) इज इक्वल टू f(a + 0). ये लेफ्ट कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये लेफ्ट कंटिन्यूअस कब होगा कब नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a 0 होगा तो हमारा ये लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो ये लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक इसका प्रॉपर्टी था, क्या था वो कि f(a - b) नहीं, ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस X लेस और इक्वल टू b इज इक्वल टू f(b - f(a)। इसी के साथ साथ इसको हम लोग और कंटिन्यू करते जाए कि आगे की तरफ, तो ये हमारा था, देखिएगा कि अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस और इक्वल टू x लेस देन b, तो क्या होगा, ओरिजिनली में ये प्रॉपर्टी था, यहाँ पे क्या था, इक्वल टू का साइन नहीं था, इसका मतलब क्या होगा f(b - 0), यहाँ पे नहीं था लेकिन है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर अगर हम बात करें कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं है, तो बी माइनस 0 माइनस ऑफ, नहीं होना था, नहीं है, एफ ऑफ ए, और कुछ था इसमें, एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू, दोनों में इक्वल कर देना, इक्वल टू बी, यहाँ पे होना चाहिए, है भी, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस 0। इस सबको हम लोग प्रूव भी किए थे बढ़िया तरीके से, बिल्कुल। इसके बाद हम लोग बात किए थे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस की, और इसी के ऊपर हम लोग का क्वेश्चन चला था। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस क्या था, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एफ ऑफ आई से, या फिर एफ ऑफ एक्स आई से, या फिर एफ ऑफ एक्स से। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई स्पेक्ट्रम पॉइंट, या स्पेक्ट्रम पॉइंट आई, या स्पेक्ट्रम पॉइंट एक्स, जो भी हो हमारा। अगर एक्स आई स्पेक्ट्रम पॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, अगर आई स्पेक्ट्रम पॉइंट है तो एक्स इज इक्वल टू आई स्पेक्ट्रम पॉइंट, अगर एक्स स्पेक्ट्रम पॉइंट लेके चल रहा है तो एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स स्पेक्ट्रम पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसके दो प्रॉपर्टी हमने देखा था कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसका समेसन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एफ ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, 2-4 क्वेश्चंस किए थे हम लोग। एंड आज हम लोग को देखना था इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने हेडिंग किया था लास्ट क्लास में, ये सब पुरानी बात थी, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से हम डिस्क्रीट का स्पेलिंग सही लिखे है, लेकिन लग रहा है गलत है। इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। सबसे पहला डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, कोई फंक्शन होता है ना इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इधर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो बोला गया है इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट। जैसे अगर हम बोले इवन फंक्शन तो क्या प्रॉपर्टी होता है उसका, एक्स होता है। तो हम ये कैसे बोल दें कि इवन फंक्शन, नाम सुनते ही उसका कुछ प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं। अगर हम बोले कि साइन फंक्शन तो हम बता देते हैं ना कि साइन का एक्सपेंशन, जो साइन फंक्शन है उसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपन 5 फैक्टोरियल, ऐसे डैश डैश करके। तो उसी तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था ना हमारा एफ ऑफ एक्स जिसे निकाल रहे थे, है ना, क्वेश्चन का अलग अलग का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल रहे थे, उसी तरह से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिसका नाम सुनते ही हम बता देंगे। इसमें क्या बताएंगे, इसमें ये बता पाएंगे कि इसका जो स्पेक्ट्रम पॉइंट है वो क्या होगा, ठीक है ना। अगर x रैंडम वेरिएबल है तो एफ एक्स का कहाँ से कहाँ तक मैप करता है, ये रियल लाइन से 0-1 में। तो रियल लाइन से 0-1 में मतलब हम बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन क्या है मतलब क्या बता सकते हैं कि इसका ये जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, एक्स का, इसका नहीं, एक्स का जो इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका स्पेक्ट्रम पॉइंट क्या होगा ये बता पाएंगे हम लोग नाम सुनते हैं। जैसे अभी बताया ना इवन फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कौशल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है नंबर 1 कौशल, CAUSAL, कौशल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौशल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो कौशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि ऐसा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, समझ लेते हैं फिर लिखेंगे इसको। ऐसा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसमें सिंगल ओनली 1 स्पेक्ट्रम पॉइंट हो, केवल एक स्पेक्ट्रम पॉइंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कौशल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका जो मास फंक्शन हो, तो मास फंक्शन क्या होगा, अगर सिर्फ एक स्पेक्ट्रम पॉइंट है, एक्स रैंडम वेरिएबल है ना, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो बोल रहा है कि इसका सिर्फ एक ही ओनली 1 स्पेक्ट्रम पॉइंट, केवल एक ही स्पेक्ट्रम पॉइंट हो। यानी कि ऐसा मैपिंग बोल रहा है कि सैम्पल स्पेस और ये रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बोल रहा है कि अगर ये मैपिंग, अगर हम बोले कि ये कौशल डिस्ट्रीब्यूशन है, कौशल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये कौशल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये है कि सैम्पल स्पेस का जो भी पॉइंट मैप अगर कर रहा है तो वो कहाँ मैप कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे। अगर हम बोले तो ए, अगर ले लेते तो ए, सिर्फ एक पॉइंट पे, बाकी और स्पेक्ट्रम पॉइंट हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, जैसे 2 कॉइन को टॉस करना है, तो यहाँ पे हेड हेड है, हेड टेल, और टेल हेड और टेल टेल, और हमने बोला कि एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं
और वो क्या है नंबर ऑफ हेड्स पे, तो हेड कहाँ पे जाएगा 2 पे, ये 1 पे जाएगा, ये भी 1 पे जाएगा, और ये किधर जाएगा 0 पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या ये कौशल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, कौशल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर ये x जो रैंडम वेरिएबल है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्ट्रम पॉइंट होना चाहिए। एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रम पॉइंट हुआ तो उसको हम लोग कौशल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं साथ साथ। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, random variable said to be Kaushal distribution if the spectrum point consists, स्पेलिंग गलत लग रहा है, कंसिस्ट का, consists a single point, only a single point. हाँ 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 बिल्कुल। If the spectrum consists only a single point, that is probability of x is equal to a is equal to 1. ये कैसे 1? a is a parameter of the Kaushal distribution. अच्छा ये 1 कैसे सर बताएंगे? ठीक, बताते। सैंपल स्पेस है ये एस, इधर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है ना, ओनली सिंगल पॉइंट ए। वेल डिफाइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है? इधर हर एक पॉइंट मैप करना चाहिए। तो सैंपल स्पेस में जितना सारा पॉइंट है वो सब कहाँ मैप करेगा? एक ही पॉइंट है तो ए पे मैप करेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ? सॉरी, अगर एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब कौन सा इवेंट होगा? तो कितना इवेंट हो जाएगा? सारा का सारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं पढ़े हैं? कहाँ तक छूटा है? कहाँ तक? स्टार्ट ही नहीं किया क्या प्रोबेबिलिटी अभी? देखिए जब भी क्लास छूट जाए ना, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन 1 चल रहा है तो 2-3 लेक्चर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन 1 पढ़ के और इसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इसको धीरे धीरे करके ये भी कीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल हम लोग पढ़े थे एक जगह और, तो अगर हम बात करें कौशल डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमें यहाँ से मालूम चल गया कि इसका जो स्पेक्ट्रम पॉइंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, और इसका जो प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें पूरे सैंपल स्पेस से तो 1 हो जाएगा। ये मास फंक्शन अगर हम बोले तो। दूसरा हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रीट पे ही फोकस रखेंगे, कंटिन्यूअस की तरफ अभी नहीं जाएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, a discrete random variable x, a discrete random variable x is set to have binomial distribution
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलेंगे? जब इसका स्पेक्ट्रम पॉइंट, इफ इट्स स्पेक्ट्रम पॉइंट नहीं, स्पेक्ट्रम कंसिस्ट एक्स आई इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स एक्स आई इज इक्वल टू आई और i इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश n, स्पेक्ट्रम पॉइंट क्या हो 0 1 2 डैश डैश n, एंड इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस एंड द प्रोबेबिलिटी मास प्रोबेबिलिटी मास x इज इक्वल टू एक्स आई एफ ऑफ आई प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई, ये क्या हो एन सी आई पी टू द पावर आई और q टू द पावर n माइनस आई, ठीक ना। यहाँ पे q क्या होता है, वेयर q का वैल्यू 1 माइनस पी और p का वैल्यू जो होता है 0 लेस p लेस 1 इक्वल टू नहीं होता है ना। और बाकी जगह पे क्या हो इसका वैल्यू 0 एल्सवेयर। अब ये थोड़ा सा सर और समझाइए बढ़िया से। अच्छा, इसके साथ साथ भी लिख लीजिएगा इसको भी, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव एक मिनट इसका ठीक है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड p 0 लेस 1 are two parameters of the binomial distribution. क्यू तो नहीं होगा पैरामीटर, क्यू तो नहीं होगा, क्यू तो 1 माइनस ही पी है ना, पी पैरामीटर है और एन एक पैरामीटर है हमारा, ठीक ना। तो अगर हम बात करें कि अगर एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब कि इसका जो स्पेक्ट्रम पॉइंट होगा वो स्पेक्ट्रम पॉइंट 0 1 2 डैश डैश n तक होगा और इसका जो मास फंक्शन होगा वो एन सी आई पी टू दी पावर आई 1 माइनस पी टू दी पावर n माइनस आई होगा, जहाँ पे n और एक p हमारा दो पैरामीटर है। ये जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हमारा ये जैसे एक्सपेरिमेंट n टाइम्स, मतलब 10 बार 20 बार 15 बार 50 बार, तो ये एक पैरामीटर हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p ये भी चेंज हो सकता है। हेड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, लेकिन वही डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये p और n जो है वो चेंज होते रहेगा। तो n और p हमारा पैरामीटर है इधर, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम स्पेक्ट्रम पॉइंट है वो क्या है 0 1 2 डैश डैश n। क्लियर। अगर हम बोले कि कौशल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है कि इसका स्पेक्ट्रम पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक होगा और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा 1 होगा। अगर हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तो स्पेक्ट्रम पॉइंट क्या होगा 0 1 2 डैश डैश n और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा f of i इज इक्वल टू एन सी आई, जीरो क्यों एन सी आई पी टू द पावर आई 1 माइनस पी टू द पावर। जीरो किस बात का सर, एल्सवेयर। तो 0 से लेके n के अलावा i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, इसके अलावा जो पॉइंट की अगर हम बात करेंगे मतलब टेंस टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वहाँ पे ये वैल्यू 0 देगा। लेकिन
बाकी पॉइंट पे 0 से लेके n तक में ये वैल्यू NCi p टू द पावर i q टू द पावर n माइनस i देगा। ये एल्सवेयर का बात क्यों लिखे यहाँ पे, एल्सवेयर क्यों याद रखें, एल्सवेयर 0 का मतलब कि ये जो मास फंक्शन है हमारा, ये मास फंक्शन NCi p टू द पावर i q टू द पावर n माइनस i होगा, लेकिन कब तक, जब तक n का वैल्यू 0, किधर गया भाई, n का वैल्यू यहाँ पे तो मैंने नहीं दिया है, n का वैल्यू जब तक पॉजिटिव इंटीजर है तब तक, n का वैल्यू निगेटिव इंटीजर हुआ तो ये वैल्यू 0 देगा। एल्सवेयर का मतलब इसको छोड़ के बाकी सब जगह, तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब NCi p टू द पावर i q टू द पावर n माइनस i, ठीक ना। और n का वैल्यू अगर मान लेते हैं कोई बोला कि -1 तो 0, कोई बोला -2 0, अगर बोला n इज टेंस टू इन्फिनिटी तब n इज टेंस टू इन्फिनिटी तब भी 0, क्योंकि n इज पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है यहाँ पे, और ठीक है ना। और हमेशा n हम लोग जब लेते हैं ये वाला बाइनोमियल और पॉइसन में, बाइनोमियल में और पॉइसन में क्या डिफरेंस है, ये एटमोस्ट काउंटेबल तक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, और पॉइसन वाले में टेंस टू इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग करेंगे पॉइसन एक्सपेरिमेंट। पॉइसन एक्सपेरिमेंट नहीं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेरिमेंट किधर कर रहा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, POISSON। नंबर 3, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्या हो सकता है, अ डिस्क्रीट, कुछ डाउट है, अच्छा ठीक है। A discrete random variable x is said to have Poisson distribution if the spectrum consists of the points xi is equal to I, लेकिन I is equal to 0 1 2 3 डैश 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 डैश। क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, सिर्फ वहाँ पे एंड बाउंड है, यहाँ पे बाउंड टेंस टू इन्फिनिटी, स्पेक्ट्रम पॉइंट तो मिल गया। इसका मास फंक्शन क्या होगा, एंड f ऑफ i लिखा होगा, किसी किसी बुक में f ऑफ x भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई, कोई कोई बुक में i भी लिख दिया क्योंकि स्पेक्ट्रम पॉइंट इज इक्वल टू i है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या था, e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। 0 भी देंगे इधर, लेकिन किसके लिए, किसके लिए, e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। 0 किसके लिए आएगा आखिर, लेकिन यहाँ पे तो i का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, i का वैल्यू नेगेटिव, फिर i पॉइंट एक्स आई स्पेक्ट्रम पॉइंट है ना ये, तो स्पेक्ट्रम पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं। अच्छा i इज इक्वल टू, हाँ, और n भी तो था पॉजिटिव इंटीजर, i इज इक्वल टू 0 1, एक्स आई लिखे, i इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी, निगेटिव आ गया इधर क्या, x माइनस 1, यानी कि i एक्स आई इज इक्वल टू आई है, एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं स्पेक्ट्रम पॉइंट को, इज इक्वल टू आई है, तो x माइनस 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया -1। तो -1 के लिए कोई पूछे मेरे से इधर भी और उधर भी, सर मेरा वही डाउट है, सर n को क्यों, n तो जस्ट एक ये n पॉजिटिव इंटीजर होगा ही, हाँ, बट अगर i नेगेटिव हो जाए, अगर n निगेटिव ले तो सर n उधर पे पॉजिटिव इंटीजर आप बता दे रहे हैं, हाँ, वही एल्सवेयर में जो बात कर रहे हैं
उधर का भी एल्सवेयर में सिमिलरली केस कि -1 -2 मतलब 0 से लेस देन के तरफ, उस सब के तरफ क्या होगा 0, और 0 से लेके टेंस टू इन्फिनिटी तक इधर क्या होगा e टू द पावर माइनस म्यू e टू द पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल। एल्सवेयर पे 0। अगर बाकी स्पेक्ट्रम पॉइंट पे कोई बात करे मेरे से कि -1 -2 डैश डैश तो 0, ठीक। मतलब ये elsewhere I पे डिपेंड कर रहा है। एल्सवेयर आपका आई पे, पे वहाँ पे n पे भी डिपेंड कर रहा है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे था प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई एन सी आई पी टू दी पावर आई और क्यू टू दी पावर n माइनस आई। तो यहाँ पे तो सिर्फ आई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई बोले कि n इज इक्वल टू -3, n भी पैरामीटर और p भी पैरामीटर, यहाँ पे 2 पैरामीटर था, एक n और एक p, यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो तो म्यू है, लेकिन डिपेंड तो आई पे कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ आई है, लेकिन यहाँ पे n और i दोनों, कोई अगर n को नेगेटिव ले ले, n पॉजिटिव इंटीजर था हमारा, n को नेगेटिव ले ले, वैसे एक्सपेरिमेंट ये नेगेटिव होगा नहीं, i पे ही डिपेंड करेगा बेसिकली। सही है, n क्यों नेगेटिव नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट, 2 बार एक्सपेरिमेंट, 4 बार एक्सपेरिमेंट, ठीक ही है। हाँ, एक बात यहाँ पे बोल सकते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी हुआ तो पॉजिटिव इंटीजर है, टेंस टू इन्फिनिटी के लिए पॉइसन चलाएगा, वहाँ पे एल्सवेयर में चला जाएगा 0 वाला में, लेकिन n पे वहाँ पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आया? हाँ। ऐसे डिपेंड करता है कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी तो उधर 0। इधर वाला लिख रहे हैं क्या? ये वाला तो हो गया है, इसको मिटा देते हैं। वैसे इस्माइल सर वाले बुक में एल्सवेयर का कंडीशन नहीं दिया हुआ है। हाँ, इस्माइल सर वाले में। हाँ, यहाँ पे म्यू के बारे में लिख देंगे कि म्यू ग्रेटर देन 0 जो है हमारा, ये ग्रेटर देन 0 है, इज अ पैरामीटर ऑफ द, इज द ओनली पैरामीटर, इज द ओनली पैरामीटर of the Poisson distribution, of the Poisson distribution। डन। एक और पढ़ेंगे हम लोग, वैसे है बहुत सारा, लेकिन हम लोग एक और पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, आगे यही काम आने वाला है। चार नंबर, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम, a discrete random variable, a discrete random variable x is said to have geometric distribution, geometric distribution if the spectrum consists, if the spectrum consists the points xi is equal to I and I is equal to 0 1 2 dash 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 dash, ये भी इन्फिनिटी है ना, एंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर एंड द प्रोबेबिलिटी मासेस, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ आई इज इक्वल टू, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आई होप आप लोग समझ गए हैं, तो एफ ऑफ आई सिर्फ लिखते हैं अब, एफ ऑफ आई इज इक्वल टू probability of x is equal to xi and this is equal to p into q to the power I, elsewhere 0। यहाँ पे पैरामीटर only p।
वेयर p का वैल्यू 0 लेस p1 एंड यहाँ पे q के बारे में लिख देते हैं 1 माइनस p, साइड में करके लिख लीजिएगा। p इंटू 1 माइनस पी टू द पावर i भी लिखा जा सकता है, इज द ओनली पैरामीटर, ओनली पैरामीटर। ठीक, हो गया, नोट कर लिए। कैसे सेम है? उसका स्पेक्ट्रम पॉइंट सेम है लेकिन मास फंक्शन सेम है क्या दोनों का? इसका मास है e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर i अपन i फैक्टोरियल, इसका मास है p इंटू q टू द पावर i। कल हम लोग डिस्क्रीट का क्वेश्चन कितना किए थे? 2-3 क्वेश्चन किए थे, सबका मास सेम आया था, दो सब क्वेश्चन का अलग अलग मास था। जैसे हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका स्पेक्ट्रम पॉइंट 0 से इन्फिनिटी और इसका जो मास फंक्शन होगा p इंटू क्यू टू द पावर i होगा, जहाँ पे p क्या होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q क्या होगा 1 माइनस p। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है, वो है क्या? p। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं चारों को शॉर्ट में और फिर क्वेश्चंस करना है। हाँ, आज के क्लास को मतलब क्लास नहीं मानते आप लोग? फिर अभी करेंगे। हाँ, अभी बहुत टाइम है। चलिए, सबसे पहले 4 डिस्ट्रीब्यूशन था, 1 2 3 4। सबसे पहला था कौशल डिस्ट्रीब्यूशन, कौशल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथा क्या था? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बहुत आसान था। इसका स्पेक्ट्रम पॉइंट, स्पेक्ट्रम पॉइंट सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू ए और इसका मास फंक्शन x इज इक्वल टू ए। एल्सवेयर 0 कर दे, उधर शायद नहीं लिखे थे हम लोग, एल्सवेयर में 0 कर दीजिए इसका। इसका स्पेक्ट्रम पॉइंट x इज इक्वल टू i, एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट को छोड़ के बाकी पॉइंट पे अगर गया तो कैसे जाएगा? फिर मास फंक्शन में रह ही नहीं जाएगा। सैंपल स्पेस है, स्पेक्ट्रम पॉइंट तो बहुत सारा है, सिर्फ स्पेक्ट्रम पॉइंट ओनली 1 है। एक ही है ना सिर्फ ये। तो अगर कोई दूसरा पॉइंट की बात कर रहा है, उधर भी तो i स्पेक्ट्रम पॉइंट क्या था? i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक था, इसे समझ लीजिए। i इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश n तक था। अगर कोई बात करे -1 की, तो अगर कोई बात करे इसमें -1 की, एक है ना सिर्फ एक, और इसमें स्पेक्ट्रम पॉइंट क्या है? तो एल्सवेयर इसमें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें भी तो स्पेक्ट्रम पॉइंट 0 से n तक ही है। इसमें i नेगेटिव हो भी सकता है ना? किसमें? इसमें? हाँ। क्यों? अभी तो बोले xi इज इक्वल टू i। हाँ। तो इसका स्पेक्ट्रम पॉइंट क्या क्या है? 0 1 2 3 मान लेते हैं, 3 तक। इसका स्पेक्ट्रम पॉइंट 3 ना, इसका स्पेक्ट्रम पॉइंट। लेकिन कोई बाकी स्पेक्ट्रम पॉइंट पे बात करे तो इधर के स्पेक्ट्रम पॉइंट क्या है इसमें? एक। अगर कोई उसको छोड़ के मान लेते हैं यहाँ पे 1 है स्पेक्ट्रम पॉइंट, मान लेते हैं एक सेकंड 1, तो कोई 0 की बात करे तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। अगर हम ये a को 1 मान लें, बोलिए। पॉइंट वही हो सकता है ना जिसपे हमारा जो मतलब जो डोमेन का एलिमेंट है वो उस पे जाके मैप करेगा। ठीक है, अभी ठीक है, दे क्लियर है? बट अगर करे ही ना तो ठीक है ना? हाँ। ये ठीक है ना? हाँ। अभी देखिए, अब बाइनोमियल के लिए बनाते हैं। सैंपल स्पेस -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 0 ये 1 ये 2 डैश डैश मान लेते हैं, यहाँ पे n है। तो इसका सारा का सारा किधर मैप करेगा? किधर मैप करेगा?
तो इसके लिए ये वाला स्पेक्ट्रम पॉइंट, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये स्पेक्ट्रम पॉइंट। यहाँ पे एल्सवेयर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं स्पेक्ट्रम पॉइंट? अगर कोई बोले इसके बारे में कि -1 पे मैप किया तो हम बोलेंगे कुछ नहीं, तब 0। कोई बोले ये बात, क्योंकि हमारा स्पेक्ट्रम पॉइंट -∞ से +∞ तक होता है, लेकिन हमारे बाइनोमियल के लिए 0 से n तक स्पेक्ट्रम पॉइंट, कौशल के लिए सिर्फ एक कोई भी, तो उसके अलावा कोई बात कर ले तो बोलेंगे 0। ठीक, क्लियर है? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ f ऑफ i, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi इज इक्वल टू nci p टू द पावर i q टू द पावर n माइनस i। इसको बाइनोमियल np भी लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बट अभी नहीं, बस बाद में लिखेंगे। अभी पोजिशन में xi इज इक्वल टू i, लेकिन i इज इक्वल टू 0 1 2 डैश 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 चलते हैं। इसका अगर हम बात करें f ऑफ i की, मतलब मास फंक्शन की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi e टू द पावर माइनस म्यू, म्यू टू द पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, एक म्यू जो ग्रेटर देन 0 होता है हमारा। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्पेक्ट्रम पॉइंट xi इज इक्वल टू i, लेकिन i इज इक्वल टू 0 1 2 डैश 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 चलते जाएगा। इसकी अगर हम मास फंक्शन की बात करें, f इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi एंड दिस इज इक्वल टू p q i। यहाँ पे q क्या होता है हमारा, 0 और p का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, और q इज इक्वल टू 1 माइनस p होगा। एक ही पैरामीटर है जो हमारा क्या है, p। ठीक, चारों इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझ गए। स्टैटिक्स में बहुत काम आएगा ये सब। स्टैटिक्स से स्टार्ट करना है। नहीं, हम तो आज डिस्ट्रीब्यूशन 1 पढ़ाने वाले थे। वो अच्छा, तब हम कल भूल गए होंगे सुबह सुबह। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खूब आया एग्जाम में, बहुत। द स्पेक्ट्रम ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ऐसा नहीं लिखना है कुछ। द स्पेक्ट्रम ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, द स्पेक्ट्रम ऑफ द रैंडम वेरिएबल x कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स, क्या पॉइंट कंसिस्ट कर रहा है, 1 2 डैश डैश n, 1 2 डैश डैश n। देखिए ये जो लाइन लिखी है ना, वो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस काम का है, इतना लाइन लिखे ना, द स्पेक्ट्रम ऑफ द रैंडम वेरिएबल x कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स 1 2 डैश डैश, और इसके साथ साथ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू i इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन i इंटू i प्लस 1। ये जो इतना बात लिखी है ना, अगर सिर्फ यही बोल देता है कि x इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 3 लाइन की बात एक लाइन में चली जाती है। क्योंकि जैसे बोलता है x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्पेक्ट्रम पॉइंट हम लोग खुद जान जाते हैं कि 0 1 2 डैश n होगा, उसका मास फंक्शन खुद जान जाते हैं हम लोग क्या होगा। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे तो सिर्फ कम ही है डिस्क्रीट वाले में, लेकिन कंटिन्यूअस में जाएंगे तो 6-7 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे सिर्फ नाम बोल देगा कि x इज डैश टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ से हम लोग स्पेक्ट्रम पॉइंट जान जाएंगे उसका, वहाँ से हम लोग उसका मास फंक्शन जान जाएंगे। क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, साथ साथ कंप्यूट प्रोबेबिलिटी 3 लेस x लेस और इक्वल टू n एंड प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। हो गया, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बड़ा आसान सॉल्यूशन हो जाएगा एकदम। द प्रोबेबिलिटी, द स्पेक्ट्रम ऑफ x, द स्पेक्ट्रम ऑफ x
कंसिस्ट द पॉइंट्स, क्या पॉइंट कंसिस्ट कर रहा है, एक्स आई इज इक्वल टू आई एंड आई इज इक्वल टू क्या 1 2 डैश डैश एन, है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई लिखे या फिर आई लिखे, बात तो एक ही हुआ कि सस्पेक्ट पॉइंट इज इक्वल टू आई है। ये क्या दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल टू, तो इसको इक्वल टू का साइन देके हम k अपॉन आई इंटू आई प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग सर, ठीक है ना। k इज इक्वल टू वेयर k इज इक्वल टू वेरिएशन पैरामीटर्स, लेकिन दिक्कत हो गई फिर सर, वेरिएशन पैरामीटर्स k का निकालने का कुछ लॉजिक लग रहा है, k को निकालने का कुछ लॉजिक, ये तो k वेरिएशन पैरामीटर है ना, प्रोपोर्शनल साइन था, इक्वल टू का साइन है क्या, k का वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं कुछ करके। ये क्या है, मास फंक्शन ना, और मास फंक्शन का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऐड करने क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करते जाए, सबको ऐड करने से क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। यानी कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं, हाँ आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन i इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी ना लिख के हम डायरेक्ट 1 से n लिखें, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से दौड़ते हुए आएंगे 1 तक तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट 1 to n लिख देते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई इज एक्स आई नहीं आई लिख देते हैं, i इज इक्वल टू 1 होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इधर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई का मतलब ये है, बच गया, नहीं तो आज पूरा मोबाइल ही लेके चले आते हम, है ना। तो ये क्या था, i इज इक्वल टू 1 to n और x इज इक्वल टू एक्स आई का मतलब क्या हो गया, k अपॉन i इंटू आई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक ना। k बाहर आ गया और 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 6 मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो हम एक काम करते हैं, इसको वैसे ही सेट करके रखते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1 और 3 इंटू 3 प्लस 1, कैसे सेट करें इसको, हाँ हो जाएगा फिर, नहीं एक लाइन और इसमें सेट करना पड़ेगा, जस्ट एक सेकेंड, इसको एक लाइन और ठीक कर लीजिए। क्या करते हैं, इसको k को बाहर निकाल लेते हैं और i इज इक्वल टू 1 to n 1 अपन आई माइनस 1 अपन आई प्लस 1 कर लेते हैं, तब ठीक रहेगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका i प्लस 1 माइनस आई कैंसिल, 1 बच जाएगा इधर, इज इक्वल टू 1, ठीक ना। अब सेट करना आसान रहेगा हम लोगों के लिए। ये हो जाएगा हमारा दैट इम्प्लाई k, और अब हम 1 पुट करेंगे तो 1 अपन 1 यानी कि 1 माइनस 1 अपन 2, ठीक, प्लस का साइन, 2 पुट करेंगे तो 1 अपन 2 माइनस 1 अपन 3, फिर प्लस का साइन, 1 अपन 3 माइनस 1 अपन 4 प्लस डैश 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 डैश, n पुट करेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 तक चला जाएगा, 1 अपन n माइनस 1 अपन n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट एक लगेगा। अब देखिए ना सब कैंसिल हो जा रहा है, 1 अपन 2 कैंसिल, 1 अपन मतलब क्या हो जाएगा 1 अपन 3, मतलब सिर्फ 2 ही टर्म बचेगा, इसका पहले टर्म तक कैंसिल हो जाएगा, लास्ट ही बच रहा है ना। यानी कि k इंटू 1 माइनस 1 अपन n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, k इंटू n प्लस 1 माइनस 1 अपन n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल होके बच गया हमारे पास कि k इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n, ये k का वैल्यू आया अभी तक, हो गया।
छुट्टी करना है, कर देते हैं। अब जो मेरा मास फंक्शन है वो कैसा दिख रहा है, कैसा दिखेगा कि क्या वैल्यू पुट करेंगे तो मास फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने के लिए बोला था हमें, तो मास फंक्शन चाहिए क्योंकि बिना मास फंक्शन का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना चैलेंजेस हो सकता है। तो हमारा जो मास फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई, देयरफॉर i इज इक्वल टू k इंटू, तो k का मतलब n प्लस 1 अपॉन n, 1 अपॉन i प्लस 1 था ना, i इंटू आई प्लस 1, तो फाइनली n प्लस 1 ऐसे रख देते हैं। ये हमारा मास फंक्शन आ गया। कब तक ये रहेगा, जब तक i 1 2 डैश डैश n रहेगा तब तक, बाकी जगह पे जीरो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं दिया था, तो हम लोग क्यों दें। अब चलेंगे मास फंक्शन निकाल, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला, पेज पलटना पड़ रहा है, बताइए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लेस कैपिटल एस लेस और इक्वल टू, अब एक्स को सेट करेंगे, कैसे सेट करना है, i इज इक्वल टू 1 से n तक है, तो पहले एक लाइन बनाते हैं, पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू, एक क्या करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे, इधर x को कहीं पे भी सेट करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि लेट 0 तक क्यों, 1 से शुरू हो रहा है तो 1 तक चले जाए ओपन इंटरवल में, तो हम बोलेंगे कि माइनस इन्फिनिटी लेस स्मॉल एक्स लेस देन 1, तब क्या होगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी लेस कैपिटल एस लेस और इक्वल टू स्मॉल एक्स। यहाँ पे हमारा कोई भी स्पेक्ट्रम पॉइंट नहीं है, यानी कि पी ऑफ फाइव ऐसे लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, फाइव नहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना सही है क्या, फाइव पी ऑफ फाइव ही लिखना वही सही है, इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ x equals to 5 का मतलब क्या है सर, 5 रियल नंबर पे आता है नहीं, तब x equals to 5 कैसे लिखते हैं, अभी सही है ना, हाँ ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक सेट करेंगे, क्लोज इंटरवल 1 से 1 to n तक, n तक। 2 क्यों सेट करेंगे, सबके लिए तो सेम ही आ रहा है, हम r डाल के सेट करेंगे, सबके लिए अलग अलग आता तब तो सेट करते ना, 1 से 2 में एक अलग सेट करते, 2 से 3 में एक अलग सेट करते, फिर उसके बाद n से इंफिनिटी तक और 0 हो जाएगा, फिर तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर लिए। आगे हम लोग क्या करेंगे ना, r मिटा दिए, अंडू कर दे, इधर अंडू करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेट r लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू r प्लस 1, लेस देन, और r इज इक्वल टू 1 2 डैश डैश n माइनस 1, सब आ गया। r माइनस 1 पे n माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या क्या बोलिए, लेस देन इक्वल टू r प्लस 1, ओ अच्छा ठीक है n भी पॉइंट था, तो यहाँ पे आपका तो n भी होगा, लेस इक्वल्स टू होगा ना, हाँ होना तो चाहिए। तो फिर r एक और ले लेंगे तो फिर हाँ n वाला यहाँ पे n से लेके इन्फिनिटी तक वाला में वहाँ इक्वल लेके और कर लेंगे उधर, 0 करना पड़ेगा तो वहाँ पे नहीं। ऐसे करना पड़ेगा, n is less than equals to x बिल्कुल। is less than infinity, इन्फिनिटी तब आ जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है ना। उसके उधर जैसे मान लेते हैं, ऐसे रियल लाइन बनाने के बाद ना बहुत क्लियर दिखता है, ये माइनस इन्फिनिटी था, ये 1 था, और इधर मैंने क्या किया n था, और ये इन्फिनिटी है, यहाँ तक तो कुछ मिला नहीं, यहाँ से ओपन इंटरवल तक मिला। अब उसके बाद सेट करेंगे इधर x को ना क्लोज इंटरवल में, यहाँ से क्लोज और इधर ओपन,
तो जब इधर कहीं पे भी पुट करेंगे तो जाएंगे तो यहीं तक ही मिलेगा ना, पूरा पूरा स्पेक्ट्रम पॉइंट, उधर कहीं पे भी रख दें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू देन एफ ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन माइनस इन्फिनिटी लेस कैपिटल एक्स लेस और इक्वल टू स्मॉल एक्स, यानी कि ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दिया हुआ था इसका, ये x इज इक्वल टू आर 1 2 3 4 डैश डैश, यानी कि r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1, क्या था इसका n प्लस 1 अपन ठीक ना। एक मिनट, जब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो ये मत दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 डैश डैश n माइनस 1 ना, इसका मतलब ये हुआ ना माइनस इन्फिनिटी से लेस और इक्वल टू x तक जाना है, और x हमारा कहाँ सेट किया हुआ है r प्लस 1 तक, r कहाँ पे है n माइनस 1 तक, तो डायरेक्ट इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 का मतलब समेसन लगा दिया। r प्लस 1 है, n प्लस 1 नहीं है। r प्लस 1 यहाँ पे एक्चुअली n नहीं है, n काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर r की जगह पे n माइनस 1 रखें तो n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो वही बात तो हुआ, ये तो दोनों तो मतलब सेम ही हुआ ना। ठीक ना। अब ऐसे रियल लाइन ड्रॉ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा समेसन, लेकिन दिक्कत हो गया फिर ना, वो आर पे काम कर रहे थे ना, आर इज इक्वल टू 1 से n और फिर इधर n पुट कर दिए हैं, समेसन कुछ गड़बड़ लिखी है, रुक जाइए, तो i इज इक्वल टू 1 to r करना पड़ेगा, i का समेसन था ना, i इज इक्वल टू 1 to r हो जाएगा, तो i का समेसन चल रहा है तो n प्लस 1 अपन n बाहर निकल जाएगा, और ये समेसन i इज इक्वल टू 1 to r i प्लस 1, इसका काम ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। दिक्कत हो रहा है, एक और इसमें लाइन ऐड करिए तो फिर दिक्कत थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक मिनट, x इज लेस और इक्वल टू x, इसका तो मतलब हम लोग जानते ही हैं, ये और ये दोनों सेम मतलब है, और इसका मतलब क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समेसन i इज इक्वल टू x को सेट किए कहीं पे, इधर कहाँ पे सेट किए, 1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, i इज इक्वल टू 1 to r, x इज इक्वल टू xi। ठीक, सेम मीनिंग। ये अलग करके लिखे, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x से पीछे जितना स्पेक्ट्रम पॉइंट है, x के पीछे जितना स्पेक्ट्रम पॉइंट है सबको उठाना है। x कहाँ पे है, r प्लस 1 तक है, ये r इज इक्वल टू हमारा मान लेते हैं कि r इज इक्वल टू 1 है ये, और ये वाला पॉइंट क्या है, r प्लस 1 है, और x कहाँ पे सेट है, इससे कम मान लेते हैं यहाँ पे सेट है ना, तो इसके पहले जितना स्पेक्ट्रम पॉइंट है सबको उठा लेना है, 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 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा, डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r होगा, r प्लस 1 नहीं होगा, ठीक ना, यानी x इज इक्वल टू r होगा, और r हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n माइनस 1 तक, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 तक होगा। इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे जाके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, क्लियर।
वही चीज़ तो इधर लिखे हैं, x इज इक्वल टू 1 से r। ये था आपका मास फंक्शन n प्लस 1/n 1/i फैक्टोरियल। ये ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं हम। बोलिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? n प्लस 1/n, इसको करते हैं ऐसे लिख देते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n 1/i माइनस 1/i प्लस 1। ऑलरेडी काम कर चुके हैं हम लोग इस पर। क्या आ जाएगा इसका? ध्यान रहे ये r तक है, ये 1/1 माइनस 1/r प्लस 1। ये तो किए ना अभी, जस्ट किए n प्लस 1/n। ये क्यों ऐसा करा रहे हैं अभी पता चलेगा। मतलब सर उसको तो इजीली किया जा सकता था, लेकिन फिर आप ऐसा r में लेके क्यों किए हैं? आप लोगों को मन में ज़रूर आ रहा होगा ये चीज़, r/r प्लस 1। ये किधर का फंक्शन है? जब वैल्यू को लेस और इक्वल टू n तक रखते हैं, लेस और इक्वल टू n तक रखते हैं तब। लिख के थोड़ा जल्दी करते हैं आप। ये देखिए ये फंक्शन आ गया। अब क्या सेट करेंगे? n इज लेस और इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। तब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? x इज लेस देन इन्फिनिटी कर दे पूरा। तो सैंपल स्पेस 1। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा जाए। ये हो गया यहाँ तक, 2 लाइन मिटा दे। Therefore the distribution function f, the distribution function of x is f of x is equal to 0 और एक n प्लस 1/n r/r प्लस 1 और एक 1। एक लाइन और मिटा देते हैं। ये कब? जब x का वैल्यू और ये कब? r का वैल्यू 1 से n minus 1 तक। अब बता रहे हैं इसको ऐसे r में क्यों फॉर्म में किए हैं, और ये x लेस देन, लेकिन इसका आगे का भी रेंज बताना पड़ेगा। लेस देन इन्फिनिटी, यहाँ पे x n ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? हम तो 0 के इधर भी चले आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल गया। अब हमसे कोई पूछे ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू r के किसी भी वैल्यू पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन था हमारा, 2 क्वेश्चन था। सर 7-4 हो गया। 10 अच्छा एक देख लीजिए बस, x इज लेस देन 10 कितना बजे है? कितना बजे ट्रेन है? 10 नहीं सर, मेरे 7:30 में ट्रेन है। 7:30 में ट्रेन है? हाँ सच में। इसके बाद नहीं तो घर जाके 10 बज जाएगा। चलिए तो इसके बाद इसको देखिएगा, आपने खुद से कर सकते हैं। 3 लेस और इक्वल टू है ना, लेस और इक्वल टू क्या था? n। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला f3 पुट करके fn पुट करके इसमें 1 माइनस 3 पुट करके, बस खत्म।
एफएक्स आपके पास मालूम है, इनपुट दे के निकाल लीजिए। हाँ हाँ ये आपका था ना सरदा? भागी जल्दी आप। सर आज नंबर मत दीजिए आप। क्या नहीं देंगे? क्यों?